हमें गर्व है कि भारत आज है हम। नई सोच नए आगाज कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के परम शिष्यों में से एक हैं रामनिवास गर्ग जी। आइए उनके बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर के उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उनका बोर्ड कार्य करता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी इस खबर को लाइव हम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। आपके मन में क्या है आप हमें बताइए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज स्वयं यहाँ पर आकर के अपना आशीर्वाद यहाँ सभी को दें और गीता से संबंधित, गीता के ज्ञान से संबंधित चर्चा हम यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहाने का कोशिश करेंगे अभी। तब तक हमारे साथ जुड़े हैं रामनिवास गर्ग जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है रामनिवास जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि भारत आज के जो हमारा चैनल का जो ग्रुप है, आप हमारे दर्शकों को एक बधाई संदेश अपनी ओर से दे दें। से पहले भारत आज का जो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भारत आज की टीम ने देने का प्रयास किया है। पूरे देश में सोशल मीडिया को एक ऊंचाई पर लेकर जाने का जो काम भारत आज ने किया है, मैं भारत आज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भारत आज जो है वो लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे और समाज में जो भी काम आते हैं उनको उजागर करे। धन्यवाद रामनिवास जी। हम आपके विभाग से संबंधित हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जी। वैसे तो आपके बोर्ड के नाम में ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड। तो ये बोर्ड किस तरह से कार्यप्रणाली क्या रहती है बोर्ड की? सबसे पहले तो मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके दूरदर्शिता का परिणाम है कि जिन्होंने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। उनका कहना है कि जैसे किसान हमारा अन्नदाता है, ऐसे ही हमारा व्यापारी जो है वो धनदाता है, क्योंकि व्यापारी जब व्यापार करता है और उससे जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे ही पूरी स्टेट, पूरा देश चलता है। तो ऐसी सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जिनके प्रयास से व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और मुझे इस बोर्ड में चेयरमैन के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ तक कार्यप्रणाली की बात है, व्यापारी कल्याण बोर्ड पूरी स्टेट के अंदर विराजमान है और हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसका गठन किया गया है। हमारे 9 स्टेट मेंबर हैं जो विभिन्न जिलों से आते हैं, विभिन्न ट्रेड से आते हैं और 22 के 22 जिलों में हमारी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो गठन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में 12 मेंबर, 11 मेंबर और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ये इसलिए कि जो हमारा छोटा व्यापारी है, जिनको बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कोई कि जो अधिकारी कोई परेशान करता है, कोई छोटा मोटा काम होता है, उनको कहाँ पर जा कर के कराएं। तो अब जो व्यापारी कल्याण बोर्ड जो गठन हुआ है उसके माध्यम से कोई भी व्यापारी मेरा भाई जो है कोई समस्या आती है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से, मेंबर से, सदस्य से मिलता है और उनकी समस्या का समाधान व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है वो अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से मिलकर के उस समस्या का समाधान करवाता है। कोई भी समस्या किसी भी मेरे व्यापारी भाई को आती है तो उसकी समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड 24/7 तत्पर है। रामनिवास जी, आपने कहा कि हमारे पास हरियाणा के जो व्यापारी हैं वो अपनी समस्याएं हमें भेजते हैं, तो अब तक लगभग कितनी समस्याएं आपने बोर्ड के माध्यम से सोल्व करवाई होंगी, अंदाजा एक? देखिए, समय समय पर बहुत ही समस्याएं आती हैं जी। चाहे वो ट्रेड की समस्या है, चाहे वो पर्सनल समस्या है, व्यापारी से कोई भी समस्या आती है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहीं पर उसको सुलझाने का काम करते हैं। कोई समस्या बड़ी है तो वो बड़े अधिकारियों से मिलकर के उसको समस्या का समाधान करवाया जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से आई हैं और उनका समाधान भी करवाया गया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बोर्ड के माध्यम से अफसरशाही जो हावी रहती थी व्यापारियों पर, उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम भी बोर्ड ने किया है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं अधिकारियों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी जो हैं वो मनोहर लाल जी की सरकार में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी व्यापारी को जाकर के नाजायज़ तंग करे, और अगर ऐसा केस हमारे कोई संज्ञान में आता है तो हम उसका तुरंत जो है समाधान करवाने का काम करते हैं।
व्यापारियों से संबंधित आपके बोर्ड ने क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं जो व्यापारियों से संबंधित हैं? व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अभी हमने दुर्घटना बीमा योजना जो है शुरू की है और क्षतिपूर्ति बीमा योजना जो है वो भी धरातल पर आ चुकी है। बहुत जल्दी जो है उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और कोई भी मेरे व्यापारी भाई की कोई आगजनी में कोई नुकसान होता है, कोई आग लग जाती है, कोई बाढ़ से नुकसान होता है, तो उसका नुकसान जो है 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का नुकसान जो है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। और किसी मेरे व्यापारी भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से देने का काम करेगा। उसके लिए जो इंश्योरेंस की जो बीमा राशि है वो कौन व्यापारी को भरनी होती है या सरकार भरती है? ये बहुत मिनिमम अमाउंट जो है वो तय किया गया है, वो 10 रुपये पर लाख के उसमें किया गया है ताकि 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक एक व्यापारी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और वो जागृत रहेगा कि मैंने जो है 250 रुपये या 50 रुपये दिए हैं ताकि वो अपने कोई क्लेम है उसका कोई दिक्कत है वो उसको आसानी से ले सके। अगर हम बात करें तो जैसे अदर स्टेट्स में हमारे को देखने को मिलता है फ्री जोन व्यापारियों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र जैसे देखने को मिलता है, तो हरियाणा में इस तरीके के कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बहुत जोन बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हरियाणा में यमुनानगर जिला के अंदर सढौरा विधानसभा आती है, उस एरिया के अंदर डी जोन बनाया गया है और उसको इकोनॉमिक जोन जो है वो घोषित है। वहाँ पर हमारा सरस्वती नगर का एरिया है, बिलासपुर, सढौरा, ऐसे प्रदेश में और जगहों पर भी इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जिससे व्यापारी जो है वहाँ पर अपनी उद्योग इंडस्ट्री लगा करके सरकार से उसका जो है अनुदान ले सके। अगर हम बात करें हरियाणा में छोटे व्यापारियों खासतौर दुकानदारों के लिए क्या योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की और बोर्ड किस प्रकार से वो सरकार से मदद जो है वो दुकानदारों को दिलवाने का प्रयास करता है? देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनको सरकार के माध्यम से बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है। अभी 20 लाख रुपए तक जीएसटी के अंदर कोई भी जीएसटी नहीं है। 20 लाख रुपए तक जो है कोई भी व्यापारी वो आराम से अपना काम कर सकता है, उसको जीएसटी के किसी भी झंझट से उससे जो है वो अपनी सीधी जो अपनी उसका रिटर्न है वो फाइल करे और जीरो रिटर्न फाइल कर करके वो जो है आराम से अपना व्यापार कर सकता है। तो ऐसे बहुत से हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत सी सुविधाएं हैं जो सरकार ने दी हुई हैं। हरियाणा में अगर हम बात करें तो वैसे पूरे देश में ही एक बहुत बड़ी आपदा अभी पीछे आई और कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में खासतौर पे छोटे व्यापारी या खासतौर पे जो छोटे दुकानदार जो गाँव में या गलियों में या शहरों में भी जो छोटे दुकानदार टाइप जैसे छोटा कोई किराने की दुकान वाला है, कोई मनियारी का सामान बेचने वाला है या और कोई छोटा दुकानदार है, तो सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए हैं। तो सरकार के माध्यम से आपके बोर्ड ने क्या मदद उन छोटे व्यापारियों दुकानदारों को दिलवाई? कोरोना काल के बाद जो है जो व्यापारी और पूरा समाज, मैं व्यापारी ही नहीं कहूँगा, पूरा देश जो है इस आपदा से प्रभावित हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यापारियों के लिए जो एक्चुअली बिल है उसी को लेने का काम किया गया और 3 महीने का बिल जो सरचार्ज था उसको सभी व्यापारियों के लिए माफ़ करने का काम जो है वो किया गया। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। आमतौर पे एक परसेप्शन जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन जीएसटी हो या नोटबंदी जैसे हो या और कोई जैसे कदम है या अफसरशाही जैसे हावी रहती है तो उसमें व्यापारी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए, जब भी कोई नया कोई टैक्स लगता है, कोई नई पॉलिसी आती है, स्टार्टिंग में उसका विरोध होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो व्यापारी के या किसी के भी समझ से बाहर होता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप देखिए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पूरे देश के अंदर जो है वो जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता जो है वो व्यापारी भी जाता है और सरकार भी जाती है। सरकार और व्यापारी के बीच में जो अफसरशाही थी उसको ख़त्म करने का काम जो है वो जीएसटी के माध्यम से किया गया। और जहाँ तक नोटबंदी की बात है, नोटबंदी भी जो है वो हमारे देश में देखिए जब से नोटबंदी हुई है
पहले कितनी आतंकवादियों की घटनाएं होती थी, क्योंकि डुप्लीकेसी जो है वो चलती थी। लोगों ने जो व्यापारी था या कोई आम आदमी था, धन इकट्ठा करना उनके पास नहीं था, लेकिन जो शरारती तत्व थे, जो आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ था, जिसके कारण जो है नोटबंदी की गई और उसका परिणाम था कि पूरा पैसा जो है वो बाहर निकला और उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकवाद पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने का काम जो है वो हुआ है। चलो खैर, आपने सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई कि सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज भी ब्लैक मनी की समस्या और नकली जो करेंसी की समस्या है वो आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन हम चलो बात करते हैं हरियाणा की अनाज मंडियों की। अगर हम बात कर लेते हैं, जब भी कोई नया सीजन शुरू होता है तो आमतौर पर आड़ती जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तो एक बार में समाधान क्यों नहीं होता आड़तियों की समस्याओं का? देखिए, जो भी कोई पॉलिसी आती है वो कई बार जो है व्यापारी भाई, आड़ती भाई समझ नहीं पाता, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं 24/7 जो है वो मिलने का काम करते हैं, उनकी कोई समस्या होती है उसको सुलझाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की मंडियों में आप देखिए कि कितने सुचारू रूप से जो है काम होता है और पूरे सीजन के समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत अच्छे से जो है उठान होता है, बहुत अच्छे से जो है परचेज होती है और हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जा करके जो है वो किसान भाई भी हमारे सुख और समृद्ध हो रहे हैं और व्यापारी भाई भी जो है अब उन झंझटों से परेशान नहीं होता कि हमें पेमेंट आएगी, किसान को देनी है, उसको देनी है। उन सब झंझटों से मुक्ति मिली है और आज मेरा व्यापारी भाई जो है, आड़ती भाई जो है खुश है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है हमेशा अपने आड़ती व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा है। कोई भी समस्या आएगी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ला करके उसका समाधान करने का काम करेंगे। रामनिवास जी, जब कोई नई पॉलिसी आती है तो आप तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जो सरकार की पॉलिसी व्यापारियों के हित में या कोई नई पॉलिसी आ रही है तो पहले व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, बिल्कुल लिया जाता है। सरकार जो है ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाती जो बिना सोचे विचारे और बिना विश्वास लिए कोई काम नहीं करती। लेकिन अगर कोई समझे कि सभी को साथ लेकर के, सभी को पहले बता करके कोई पॉलिसी बनाई जाए, ऐसा नहीं हो पाता। कोई उसमें त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई दिक्कत आती है तो सरकार जो है उसको ठीक करने का काम भी करती है। कई बार राजनीतिक एंगल भी बीच में आ जाता होगा। खैर जी। चलो, गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा में और कितने डेवलप किए गए हैं क्षेत्र जो है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक अपने आप में एक माइलस्टोन है हरियाणा के लिए। तो इस तरीके के और क्षेत्र क्यों नहीं डेवलप किए जा रहे हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल किए जा रहे हैं। अब पिछले दिनों हरियाणा जिला यमुनानगर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उद्योग में कैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, प्लाईवुड का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, जिसमें हमारे कई देश के एम्बेसडर्स, काफ़ी हमारे सेंटर के हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टेट के ऑफिसर्स, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसका परिणाम ये रहा कि आज प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है। और उससे पहले जो है हम अपने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्लाईवुड इंडस्ट्री के हमारे लगभग 30 व्यापारियों को हम आसाम लेकर के गए, ताकि उनको जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जो है उनको आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि हम जगह जगह पर जो है ऐसे सेमिनार कर रहे हैं जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि हरियाणा से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी हमने एक फोन डिपार्टमेंट के माध्यम से और व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो है एक ड्राइव शुरू की है, जिसमें हम हरियाणा के कम से कम 1000 व्यापारियों के लाइसेंस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बनवाने का काम करेंगे। और कुछ हमारे व्यापारी भाइयों को हम अलग कंट्रीज़ में भी लेकर के जाएंगे, ताकि वहाँ पर जा कर के अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई उद्योग धंधा वहाँ पर कार्य शुरू कर सके। तो व्यापारी कल्याण बोर्ड बहुत सी योजनाओं पर काम कर रहा है, ताकि मेरा व्यापारी भाई जो है वो एक अच्छा व्यापार कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी जो है हरियाणा में बिता सके। रामनिवास जी, हम किसी भी विषय पर अगर चर्चा करते हैं तो आप आमतौर पर यमुनानगर का उदाहरण देते हैं। जी। तो मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में हर राजनीतिक पार्टी ने रैलियों के गढ़ जो है वो जींद को बना रखा होता है। और अगर हम बात कर लें चौधरी बंसीलाल से, भजनलाल से, देवीलाल से अगर हम बात करें तो हरियाणा में जींद जो है वो राजनीतिक क्षेत्र का केंद्र रहा है।
लेकिन अब अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की या राजनीतिक क्षेत्र की, तो जींद हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोई भी जिला उपेक्षित नहीं है। अभी पिछले दिनों एक पद्मा योजना जो है वो शुरू की गई है। उस पद्मा योजना के अंडर में जो भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर जो है वो स्टार्टअप का काम जो है, हमारे व्यापारी जो जितने भी हमारे युवा हैं या कोई साथी है जो व्यापार करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उस स्कीम के माध्यम से जो है वो उसमें लगा सकता है। और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की इंडस्ट्री जो है, उस पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो पद्मा के अंडर में उसमें स्कीम में आएंगे और वो अपना कार्य जो है शुरू कर सकता है। तो मैं जींद जिले को भी आह्वान करता हूं कि आप भी जो है इस पद्मा की योजना का लाभ उठाएं और अपने वहां पर जिला के अंदर उद्योग लगाने का काम करें। कोई विशेष औद्योगिक क्षेत्र जींद को क्यों नहीं मिल पाता, जबकि राजनीति का केंद्र जो है वो जींद है, और राजनीतिक रूप से तो उपेक्षित है ही, साथ में औद्योगिक रूप से भी जींद पूर्ण रूप से उपेक्षित है। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जिले और तहसील जो है वो जींद है, लेकिन फिर भी आज तक भी वो औद्योगिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपके प्रयास क्या रहेंगे कि जींद को किस प्रकार से आप औद्योगिक लाभ देने का फायदा करेंगे? बिल्कुल, मैं इस पर जो है संज्ञान लेकर के और जिला जींद के हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो टीम है उनसे डिस्कस करके, बात करके, वहाँ का दौरा करके, और वहाँ की कोई ऐसी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर हम उसको बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जींद को औद्योगिक नगरी का जो है वहाँ पर पैकेज दिलवाने का काम करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखो दर्शकों, अभी रामनिवास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जींद को औद्योगिक नगरी का दर्जा मिलने वाला है। ये रामनिवास जी की पूरी चर्चा का एक मुख्य अंश है, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा। अगले राउंड में हम फिर से चर्चा करेंगे जब भी रामनिवास जी हमें टाइम देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी रामनिवास गर्ग, जो कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के परम शिष्यों में से एक है। अभी हमारा प्रयास है कि स्वामी ज्ञानानंद जी का भी हम पर अभी यहाँ पर आशीर्वाद मिले, ज्ञान की गंगा आपके साथ हम बहाने का प्रयास करेंगे, गीता ज्ञान गंगा हम यहाँ बहाने का प्रयास करेंगे उनके मुखारविंद से यहाँ पर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करनाल में परशुराम महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना भाषण दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक दर्शकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि हम आपकी बात, आपके मन की बात हम आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं भारत आज। धन्यवाद।